नमस्कार साथियों। आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लाभ हानि और प्रतिशत हानि पर होने वाला है। और समय गुजरता जा रहा है। आज 10 तारीख हो गई है, 20 दिन और बचे हैं, यानी 2 से 3 हफ्ते का समय, 3 हफ्ते का समय मान के चलेगा, उससे भी कम। तो फटाफट जितने भी पोर्शन है, जो भी टॉपिक है, उनको रिवीजन करते जाइएगा। तो एक एक दिन हम भी आपका साथ देते रहेंगे, एक एक दो टॉपिक का रिवाइज करते रहेंगे, एक दो सवाल के माध्यम से। बाकी चर्चा आप प्रैक्टिस बुक के माध्यम से करते रहिएगा और चर्चा हमारी होती रहेगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न की। लाभ आप जानते हैं, हानि कब होती है, लाभ कब होता है। जब कोई वस्तु जब हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें तो हमें लाभ होगा, होगा क्या नहीं। कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, 120 में बेची, तो जाहिर सी बात है 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पे हुआ? 100 रुपये हुआ, तो हमें यानी 20% का लाभ हुआ। हानि कब होती है? जब कोई वस्तु का क्रय मूल्य यानी ज़्यादा में खरीदी हो और कम में बेची हो तो घाटा होगा, ठीक है, नुकसान होगा, तो उसे हम हानि कहेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। तो अब उस पर आधारित प्रश्न कुछ देखते हैं कैसे होते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने से 208 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहाँ ये समझने वाली बात है, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने पर, तो कितने पर हानि कितने की हो रही है, ये चीज हमें देखना है। हानि हो रही है 20%, ठीक है, बेचने पर 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना कहलाया? 80 रुपये। भाई 100 में खरीदी है, 80 में बेची है, तभी तो हमें 20% की क्या हुई? हानि। यानी 20% का मतलब 100 में 20 की हानि। तो सीधी सी बात है, हम 100 के हिसाब से हिसाब लगाएंगे कि 100 रुपये में अगर हम खरीदा है और उसको 80 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है 20% की हानि होगी। तो और मैंने आपको क्या बताया था उसमें, इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य होगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो क्रय मूल्य काटना है, तो हमने बताया था कि ये जो बराबर का ये निशान होता है, उसके साइड में वो चीज लिख देते हैं जो निकालनी होती है। क्या क्या निकालना है? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्या है? तो पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा? देखो यदि विक्रय मूल्य 100 है, 100 में बेच रहे हैं, तो खरीदी कितने में है? अगर 80 लिखेंगे तो क्या होगा इस स्थिति? देखो बेच रहे 100 में, खरीद रहे 80 में, तो 20% की क्या होगा? लाभ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें 20% की हानि हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपये, और क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये। नहीं है इसमें? देखो यदि विक्रय मूल्य है 80 रुपया, 80 में बेच रहे और खरीदे कितने हैं? 100 में क्रय मूल्य, तभी तो 20 की हानि होगी ना। चलिए तो ये तो हो गया 100। यदि विक्रय मूल्य 1 रुपये हो, एक एक नियम लगाएंगे, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 80 रुपये, ठीक है। 200, यदि ये डेटो साइन है, यदि 208 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो यानी 100 बटे 80 गुणे 208, ठीक है, इसका गुणा कर देंगे। 0 से 0 चला गया, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16, कितना बचे? 4, कितने हो गए? 48, 8 6 48, कितना हो गया? 260 रुपये, ठीक। तो वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 260 रुपये। ऐसे निकालने पड़ते हैं इन सवालों को। जब भी स्थिति आए किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 208 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्या काटना है? क्रय मूल्य। तो देखो हानि कितने की हो रही? 20% की हानि हो रही है। काटना क्या है? क्रय मूल्य। तो हमने क्या बताया था? वो बराबर की जस्ट यहाँ लिख देंगे। तो बेचेंगे 80 में, खरीदी तो 20 का हानि हो गई। इसी सवाल को वो आगे क्या कहेगा? किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचने पर 208 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? देखिए इसी सवाल को वो क्या कहेगा? मिलते हैं, ठीक है।
तो इसी सवाल को कहेगा कि कितने में बेचा जाए, कितने में, इसी को आगे कहेगा बेचा जाए कि 10% लाभ हो। कितने का चाहिए? 10% का लाभ चाहिए, यानी इसका क्या काटना है? विक्रय मूल्य। तो आगे अपन चलेंगे, यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ठीक, क्योंकि 10% के लाभ देना है, 110 रुपये। यदि क्रय मूल्य 1 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110/100 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है हमें? विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य अपना क्या आ गया था? 260। यदि 260 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 110/100 गुणे 260, 0 से 0 चला गया और 0 से 0 चला गया, यानी 11 गुणे 26 कितना हो गया? 11 छक्का 66, 11 दूनी 22 और 6 28, 286 रुपये में बेचा जाए, जिससे कि उसको 10% का लाभ हो। तो ये डबल परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे भी इनको करना पड़ता है। ठीक, चलिए, यानी किसी दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक में डबल परसेंटेज पूछ लेगा तो घबराना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल हमारे हो जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है, जिसमें से 40 नारियल सड़ जाते हैं, शेष नारियल यानी बचे हुए नारियल को 5 रुपये प्रति नारियल की दर से बेच दिया, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखो पूरी चीज समझ में आ गई है। 4 रुपये प्रति नारियल की दर से उसने क्या है? एक नारियल खरीदा था। कितने नारियल खरीदे थे? 500 नारियल खरीदे थे। ठीक है, तो एक नारियल का मूल्य था 4 रुपया, तो 500 नारियल का कितना हो जाएगा? उसका गुणा कर देंगे 5 को 20, 2000 रुपया हो गया। ठीक है, अब उसमें से क्या कह रहा है? 40 नारियल सड़ गए, सड़े नारियल कितने हो गए? 40। तो अब सही कितने बचे? 500 में से 40 घटा देंगे, कितने बचे? 460 शेष। अब 40 सड़ गए तो क्या करें? उनका रखेंगे? टेंशन करेंगे? 40 सड़ गए तो क्या उठा के फेंक दो, व्यापार है, घाटा वाड़ा तो लगता ही रहता है। ठीक है, तो 40 सड़ गए तो उनको अलग कर दो, सड़े सड़ा कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो 500 में से 40 घटाएंगे तो 460 बचा है शेष नारियल। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? शेष नारियल को उसने 5 रुपये प्रति नारियल की दर से बेच दिया। एक नारियल प्रति माने एक, 5 रुपया प्रति नारियल मतलब एक नारियल को 5 रुपया के हिसाब से बेच दिया। तो नारियल कितने बचे थे बेटा? 460। एक नारियल कितने में बेचा? 5 में, तो 460 कितने में बेचेगा? उसका हम गुणा कर देंगे। 0 5 छक्का 30, 5 को 20 और 3 23, 5 को 20 और 3 23, तो ये 2300 हो गया। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 को 20 और 3 23, 2300। तो इतने में उसने क्या कर दिया है? बेच दिया है। ठीक है, 2300 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो जी उसका क्या हो गया है? विक्रय मूल्य। क्या हो गया है? विक्रय मूल्य। ठीक, खरीदा कितना में था? 2000 में। देखो खरीदा कम में है, बेचा ज्यादा है, तो क्या हो गया? लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 2300 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2000, तो कितना आ गया? लाभ 300 रुपये। ठीक, लेकिन लाभ आ गया ना, तो वो कह रहा कितने प्रतिशत लाभ? अब लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत काटना है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हुआ? 300 का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? खरीदा कितने था? 200 में, 2000 में। 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 2 0 2 1 2 2 5 10, 15%। तो लाभ आ गया हमारा 15%। ठीक है, तो इसमें देखो सवाल में क्या करवा लिया उसने? पहले तो एक एक नियम लगवा लिया, फिर घटाना भी करवा लिया, फिर गुणा भी करवा लिया, फिर लाभ भी निकलवा लिया और प्रतिशत लाभ भी निकलवा लिया। यानी एक प्रश्न में उसने बहुत सारी चीजें करवा ली हैं। तो इस तरीके के प्रश्न लाभ हानि पर वो पूछते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। कहीं दे देगा इतने नारियल वो उसके गिर गए, फिर उतने इतने बेच दिए, तो गिर गए अलग होगा, जो वर्तमान में है उस हिसाब से हमें काम करना है। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों।
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने पहले से कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।